हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग। चलो आज देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 4.3 है और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने 3 कर लिए थे। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था और तीसरा हो गया था। और जो चौथा है, चौथा पाँचवा, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लेक्चर पे सारे ही डिस्कस करने हैं। अब इन क्वेश्चनों का कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाना, इसी में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो टाइम को मतलब ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आपको पता है कि जो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है सत्यम पटेल के नाम से, उसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सब कुछ करिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो 4.3 जो था क्वेश्चन है हमारा, ये जो था, थोड़ी 2 मिनट रुको ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 वो 3 है, वजह में करना है। 4 है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 4.3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4.3 का है। और अपने एनसीईआरटी की बुक उठा लो और उसमें फटाफट देखो। देखो वो ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो? व्युत्क्रम दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बता रहा हूँ, देखो एक होता है समानुपाती, एक होता है समानुपाती या समानुपात, समानुपाती या समानुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या बोल देते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। तो अगर मान ले मैं बोल दूं कि x जो है समानुपाती है y के, तो ऐसे मैं लिखूंगा। और यदि मैं बोल दूं कि x व्युत्क्रमानुपाती है y के, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो x 1/y ऐसे लिखते हैं। बस ये भाई नोट कर लो, बहुत काम आएगा। ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, छोटी छोटी होती चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन समझ में आती नहीं है। और फिर बाद में जब क्वेश्चन करते हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर बोल रहा है समानुपाती कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या, पूरा इसीलिए बोल रहा हूँ अभी से देखो। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ोगे तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और हर एक चीज़ बताएंगे, छोटी से छोटी बारीक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? समानुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि सीधे, और ये जो चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह लगाते हैं यानी कि इक्वल टू नहीं करते। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। और जब व्युत, व्युत का मतलब होता है उल्टा, तो 1/y कर देंगे तो जैसे यानी कि देखो y है, अब y का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y होगा कि नहीं होगा। तो अगर समानुपाती है तो x से समानुपाती y कर देंगे, और यदि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले बात मैं मान लेता हूँ, माना जो रहमान की जो आयु है, माना रहमान की आयु में कितनी मान लेता हूँ, कितनी, x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व यदि मैं देखूँ तो जो रहमान की जो आयु होगी वो हो जाएगी x-3। ओके, और यदि इसका व्युत्क्रम देखूँ तो अभी बताया, भूलना मत, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, 1/x-3। बात समझ में आई ना? व्युत्क्रम में 1 का बटा हो जाता है। ठीक है, और समानुपाती में नहीं होता। ये हो गया। फिर बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु रहमान की, 5 वर्ष बाद जो रहमान की जो आयु होगी वो कितनी जाएगी, x+5। ओके, x+5। अब यदि इसका जो, अगर क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम, यार व्युत्क्रम, अब अगर इसका व्युत्क्रम देखें तो क्या जाएगा, 1/x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार जो वो कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा, क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, जी हो गया, एक मान लो, इसे मान लो 2, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी कि दोनों का योग कितना है, 1/3 है। यानी कि अगर 1/x-3 इनका योग करें 1/x+5 से, तो कितना हो रहा है हमारा, 1/3। बस, अब ये क्वेश्चन बन गई, वही फटाफट सॉल्व करो। इसका लासा ले लो, x-3 एंड x+5। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा x+5 प्लस
एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/3। ये जाएगा हमारा 2x प्लस 2 अपॉन इसका करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब इसका क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देते हैं। करो इसका, इससे जो है हमारा 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल, बस ठीक है। तो यदि इसको उस तरफ ले जाएं, यानी कि एक्स स्क्वायर तो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब हमें इसको तोड़ना है, गुणनखंड से कर दो, चाहे द्विघाती सूत्र से कर दो, चाहे जैसे कर दो। मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक्स से कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 7x हो जाएगा ये, और प्लस 3 इससे लूँगा तो जाएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। और फिर ये देखो, ये जाएगा हमारा x प्लस 3 एंड 7 आएगा यहाँ पर। देखो यही तो मिस्टेक हो जाती है, लिखने में बोलते सही है लेकिन लिखने में गलती हो जाती है, ठीक है। ये हमारा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो या तो हमारा क्या होगा कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू हमारा माइनस 3 मिलेगा, और या तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 7 मिलेगा। इसका आंसर देखें क्या, रहमान की एज जो है वो क्या दे रखी है इसने। रहमान भाई साहब कहाँ हो, निकलो, देखता हूँ आंसर दिख रहा हूँ। जो 7 वर्ष ही आ रही है, एकदम करेक्ट है। तो इसको क्या मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, छोड़ने पर। तो ये है क्या है आंसर। तो यहाँ पर लिख देना, अतः जो रहमान की जो वर्तमान आयु है, रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, कितनी है वो 7 ईयर ओल्ड, 7 वर्ष, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। हो गया, आगे बढ़े। ये बात मत भूलना भाई, जीवन में कभी मत, चाहे हमारे चैनल को भूल जाना, मुझे भूल जाना, लेकिन ये बात मत भूलना, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। अभी बता रहा हूँ, ये बात मत भूलना, बहुत काम आएगी ये फिजिक्स में। ये मोस्टली तो काम फिजिक्स में ही आता है ये सब ना, ये और ये तुम्हें बेसिक मैथ करके पढ़ाया जाएगा। अभी नहीं, मतलब जब अगले लेवल पे जाओगे ना तो एक चैप्टर बना देंगे फिजिक्स में बेसिक मैथ, अब यही सब चीज़ें उसमें रख दी जाती हैं, ठीक है। तो ये है 4.3 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जो शेफाली एक लड़की है कि गणित और अंग्रेजी में उसने पूरे 30 अंक प्राप्त किए। समझना, शेफाली जो है गणित में उसने गणित प्लस अंग्रेजी कितने प्राप्त किए उसने नंबर, उसने प्राप्त किए हैं 30 नंबर। तो यार तुम बताओ, अगर मैं मान लूँ, अगर यदि मैं मान लूँ कि गणित में जो प्राप्त अंक है, गणित में शेफाली को जो प्राप्त अंक है, शेफाली को प्राप्त, अगर क्या माना लिख देते हैं, ठीक है, माना प्राप्त जो अंक है वो कितने हैं, x मान लेता हूँ। तो देखो जब गणित में x है प्लस अंग्रेजी और बराबर 30, तो यदि हम अंग्रेजी के अंक निकालें ना इसके कितने, किसके, अंग्रेजी के अंक, तो जो अंग्रेजी के जो उसके अंक होंगे ना, समझना गौर से, जो उसके अंग्रेजी के जो अंक होंगे वो हो जाएंगे 30 माइनस x, तो ये होंगे उसके अंग्रेजी के अंक, ठीक है। तो ये हो गया उसके मैथ के अंक और दिस इज इंग्लिश का नंबर, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर उसको मैथ में 2 अंक अधिक दे दिया जा रहा है, कितना, तो पुनः प्रश्न देखो, प्रश्न के अनुसार अगर जो भी बोला जा रहा है कि प्रश्नानुसार जो भी बोला जा रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि उसको मैथ में 2 अंक अधिक दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो गणित के अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे,
तो जो गणित के अंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे x+2, ठीक। और जो अंग्रेजी के अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, अंग्रेजी के जो अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें 3 अंक कम मिल रहे हैं भाई, तो उसमें 3 अंक कम मिल रहा है, तो 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स और 3 अंक क्या बोल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो -3 और कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 27 वो हाँ 27 माइनस एक्स, ठीक। अब वो क्वेश्चन आगे पढ़ दें, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तो उनके अंकों का जो गुणनफल है ना वो है 210, यानी कि इसका और इसका जो गुणनफल है ना, लिखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार जो है वो क्या है, x+2 इंटू 27 माइनस एक्स, वो कितना आ रहा है इसका 210। बस इसको हल करना और कुछ नहीं, करो करें। 27x इसका किया इसके साथ, इसका करेंगे इसका, तो माइनस का x² प्लस का 27 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, दूनी 4 1 5 54, माइनस का 2x माइनस का 210 इक्वल टू 0, ये माइनस का x² और ये हो जाएगा प्लस का 25x, ठीक है। और देखो 210 में जब हम 54 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 6, और 10 में 5 चला गया 5, 156 बचेगा, कितना बचेगा 156। तो पूरे में मैं रेड से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरे में, क्योंकि ये जो हमारा x² है वो यार दिख रहा है कि माइनस का है, थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि कर सकते हैं ऐसे भी। तो ये हमारा x² माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है इसको बता रहा हूँ ना, कर भी रहा हूँ, क्या चिंता कर रहे हो, हाँ तुम्हें को कह रहा हूँ, तुम्हें को। ये दिया है x² माइनस 25x प्लस का 156। देखो इस तरह में क्या करते हैं कि पहले 156 की हम गुणनखंड करते हैं, 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 13 13 से 1। अब तुम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके या फिर वो करके देखोगे यार 25 बच जाए हमारा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो देखो x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। आई बात समझ में नहीं आई, अरे आ गई होगी यार, इतनी सी बात समझ में नहीं आई। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो या तो देखो भाई x की वैल्यू 12 मिल जाएगी या x की वैल्यू 13, डबल वैल्यू कह रही है, तो मान लो ना आ रही तो आने, तो क्या दिक्कत है, देखो तो डबल आ रही क्या यार, कुछ गलती कर दी क्या, गलती कहे होगी भाई, आंसर देखता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे अब आंसर देखना पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है, देख लेते हैं जब आंसर। हाँ दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यदि उसके मैथ में कितने हैं 12, गणित में कितने आ रहे हैं उसके, अगर उसके 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, तो कितने 30 माइनस 12 यानी कि 18, और या गणित में कितने हैं 13, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 13 यानी कि 17। बहुत हार्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत हार्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बस समझ में, अरे आगे जाओगे यार, आगे ना, चलो अच्छा, चलो अब छठा देखते हैं, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना, तुम्हें जो क्वेश्चन बोलते जाए वैसे करते जाओ, मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फैक्टराइजेशन करके हल कर दिया। जिसको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखो, वीडियो तो पड़ा रहेगा ऑल टाइम के लिए यूट्यूब पे।
और कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन ही बोलोगे। हाँ मिल गया। और ये है छठा क्वेश्चन, 5 हो गए। जो छठवां क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक आयताकार कोई खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लेते हैं, माना, समझना वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो उसका जो विकर्ण है ना, यानी कि कर्ण बोल सकते हो उसका, अरे ऐसे करके ऐसे कर, जो उसका विकर्ण है तो वो क्या है कि छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो यदि हम छोटी को x मान लें तो विकर्ण को मान लेंगे x + 60, और जो बड़ी भुजा है वो x + 30 यानी कि वो 30 मीटर अधिक लंबी है। तो इसलिए छोटी भुजा को हम x मान रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अपनी एनसीईआरटी उठाओ और क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो और समझो। और फिर देखो यार, अगर वो बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, किसकी छोटी भुजा से, तो पहले मानो कि माना जो छोटी भुजा है वो कितनी है, x मीटर है। कितनी है, कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तो जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा इसका, ये विकर्ण उससे 60 मीटर लंबा है तो x + 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और फिर बोल रहा है कि उसकी जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो बड़ी भुजा है ना वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, कितनी मीटर, 30 मीटर अधिक है। और पता है ऐसे कुछ होगा, छोटी भुजा बड़ी भुजा विकर्ण। ओके, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यानी कि x + 60 का वर्ग बराबर x + 30 का वर्ग प्लस x का वर्ग। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर लेकर के हल करो, इसका होल स्क्वायर को सॉल्व करो, a + b² से सॉल्व होगा। करो इसको, x² + 3600 + 120x = x² + 900 + 60x + x²। एक x² से तो x² कैंसिल, ये उस तरफ जाएगा तो जाएगा हमारा x² माइनस का 60x। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको यहाँ भेज रहा हूँ, उसको ये कर रहा हूँ, ये खुद से बुद्धि लगाओ अपना। चौथा चैप्टर चल रहा है, इतना नहीं आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, और 36 9 कितना बचेगा, 2700 माइनस का 2700 ही बचना चाहिए शायद, है कि नहीं। अब इसको यदि तोड़ोगे तो जाएगा x² माइनस 90x माइनस 30x प्लस 30x माइनस का 2700। अब बोलोगे सर आपको ये कैसे पता, जैसे प्रैक्टिस, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो। हमने भी 10th में बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसलिए तुम में भी करना होगा अगर सफलता चाहते हो तो। 91-92% टोटल बनाना चाहते हो मैथ में तो प्रयास करो एकदम 100/100 मिले एकदम। हाँ मिलता है भाई मैथ में। इस साल हमारे यहाँ एक लड़के को 97 मिला है, 97 समझते हो, 2-3 नंबर उसका मिस्टेक हो गया बस। और देखो मिलता बहुत लोगों को। एक मेरा दोस्त था, वो जब हम कोचिंग करते थे ना तो उसका तो 12th में 99 था मैथ में, केवल सोचो। उसका ओवरऑल 89 था % था, लेकिन उसका जो मैथमेटिक्स में था उसका 99 था। वो बता रहा था कि उसने एनसीईआरटी 3 बार एकदम ख़त्म कर दी थी कायदे से, सोचो। सब होता है। देखो x इससे कॉमन ले लेंगे, x - 90 प्लस इससे 30 कॉमन ले लेंगे तो x - 90 = 0। तो x + 30 x - 90 = 0। तो देखो यह तो हो सकता है x + 30 = 0, तो x की वैल्यू जाएगी -30। ठीक है, और यह हो सकता है कि x - 90 = 0 आ जाए, तो x बराबर कितना मिल जाए हमें, 90, और यही हमारा आंसर होगा। तो जो छोटी भुजा होगी वो कितनी होगी, छोटी भुजा होगी हमारी कितनी, 90 मीटर्स, अंडरस्टैंड, 90 मीटर होगी वो। और जो उसका विकर्ण होगा ये होगा 90 + 60 यानी कि 150 मीटर। और जो बड़ी भुजा होगी, हालांकि ये सब तुम लोगों का काम है लेकिन मैं कर रहा हूँ यार,
ये सब लिखना, छोटी भुजा बड़ी भुजा, ऐसे इसलिए क्योंकि केवल वैल्यू तुम्हें पुट कर लेना, एक्स की वैल्यू तो मिल गई, और जो बड़ी भुजा हुई वो हो जाएगी 90 + 30 यानी कि 120। ओके, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, है समझ में आई बात, पूरा हो गया। और मेहनत करते रहो यार, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तुम्ही से कह रहा हूँ। हाँ तुम्ही को, इधर उधर मत देखो, तुम्ही को कह रहा हूँ, तुम्ही को। बस एकदम कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, लगातार एकदम डटे रहो, ये समझ लो तुम्हारा एकदम काम ही यही है, और है भी काम यही। एकदम पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूसली, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, चमकेगी एक दिन। हो गया, तो छठवें के बाद सातवां देखते हैं, हो गया। छठे के बाद जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, देखो संख्याएं दो हैं, तो मान लेता हूँ कि माना पड़ेगा इसमें, मानना जो पहली संख्या है वो क्या है, x है, और जो दूसरी संख्या में क्या मान रहा हूँ उसमें y मान ले रहा हूँ। फिर बोल रहा है इनकी वर्गों का अंतर, जब वर्ग करेंगे दोनों का और अंतर है तो मतलब बीच में घटा देंगे, वो बोल रहा है 180 है, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे इसको। एक के दो समीकरण इसलिए लिख लिए जाते हैं क्योंकि यदि कोई समझ नहीं पा रहा है तो वो समझ जाए। चेकर जो होता है ना, चेकर या फिर कोई अन्य व्यक्ति या फिर तुम खुद ही, तुम्हें पता चल जाए कि हमने किसकी वैल्यू उठाकर कहाँ पर रखी, इसलिए समीकरण माने जाते हैं। हालांकि कोई उसका मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखी है, आगे चल के सब तुम वो कर दोगे, इग्नोर करोगे, क्योंकि फटाफट करना होता है उसमें, बहुत तेज। और फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, पहले नहीं माना बड़ी मान लो, ठीक है, माना बड़ी संख्या इसे मान लो, इसे मान लो छोटी संख्या। फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है, यानी कि जो y का स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 9 गुना है, 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसे 2 मान लो। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, मैं लिखूँ क्या कि समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 पर रख दे, पर लिखूँ, लिख देता हूँ समीकरण नंबर, ये सब बचपन की बातें, समीकरण नंबर 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रखें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 8x माइनस 180 = 0। अब इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 10x यानी 18x प्लस 10x माइनस का 180 = 0। इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो। अब ये तो बहुत प्रैक्टिस हो गई कॉमन लेने की, है ना। देखो x जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 18 प्लस 10 जब कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x माइनस 18 = 0। तो बचेगा x प्लस 10 एंड x माइनस 18 = 0। अंडरस्टैंड, मतलब समझ में आई बात। या तो फिर x प्लस 10 = 0 होगा तो x बराबर माइनस 10 होगा, तो नेगेटिव हो भी, लेकिन देखो नेगेटिव जो आंसर आते हैं ना और जो पॉजिटिव आते हैं, इससे मतलब नहीं होता कि ये छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आयु की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वो चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बात समझे नहीं, जो चीज़ें नेगेटिव, जैसे आयु है, अब क्या जैसे मान लो मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, तो बोल सकता हूँ क्या कि मैं माइनस 20 साल का हूँ, नहीं ना, इसलिए आयु डिस्टेंस और कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो उनके डबल भी आंसर होते हैं। अभी आगे चल के जब फिर वही IIT आ गया, जब उसकी तैयारी करोगे ना तो तुम्हें उसमें 5 आंसर मिलते हैं कभी कभी, उसमें पूरा डोमेन दिया होता है +5 से और इतना तक सारे आंसर हैं, चेक करो कौन कौन से, मेरे बवाल होता है भाई। फिर जो है ये x की वैल्यू, या फिर x माइनस 18 = 0, तो x = प्लस का 18, मतलब ये हुई कि जो, और फिर x की, और फिर जो ये दिया है वाई स्क्वायर = दिया है 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 8 गुणे 18, तो वाई स्क्वायर 18 8 144, तो जब y की वैल्यू प्लस माइनस 12, ठीक, तो देखो या तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 18, और जो छोटी होगी
वो होगी 12, या फिर जो बड़ी होगी वो रहेगी 18 और छोटी हो जाएगी हमारी -12। मैं शॉर्ट में लिख दिया, पूरा थ्योरी नहीं लगा हूँ, अब तुम समझ गए उत्तर। ठीक है, मेन बात ये है कि मैं समझाऊँ और तुम्हें समझ में आए, है ना। बाकी तुम समझदार हो गया। और 8वां जो क्वेश्चन है, हाँ एक बात और बता दूं तुम्हें कि जो इसका जो PDF है ना, इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो तुम लोग वहाँ से अपना देख लेना। ठीक है, और हो सकता है उसको यार जल्दी ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सेव कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें पता नहीं एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर तो होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हमारे पास उतना हाईटेक मटेरियल नहीं है ना, हम अपना काम चला रहे हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 300 किलोमीटर दूरी तक, समान चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी वो कवर कर रही है? 300 लिखा है, हाँ 360 लिखा है। 360 किलोमीटर दूरी क्या है, कवर कर रही है। ठीक है, समान चाल से मान लेते हैं जो चाल है, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी मान ले रहे हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समय कितना होगा इसका, समय कितना लेगी ये, t1 मान लेते हैं। ये होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 360, चाल है x, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब एक सेकंड कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन दी हुई है हमें इसी में। वो बोल रहा है कि अगर हम चाल को क्या करें, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी कि अधिक हो जाए, तो यदि जो नई चाल मिलेगी हमारी x+5 हो जाएगी वो। और देखो दूरी तो भाई बदलती नहीं, दूरी तो वही रहेगी 360 ही। तब जो इसका समय होगा t2 वो कितना होगा, तो जो इसका जो समय होगा ना t2, तो t2 को क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल x+5, दिस इज समीकरण नंबर 2, वो एक। अब ये जो सिचुएशन दे रहा है वो बोल रहा है कि अगर अधिक करते हैं ना तो वो 1 घंटा कम लेती है, यानी कि इसे लिखें t1 बराबर t2, तो ये 1 घंटा कम लेती है। दोनों को बराबर लिखना है हमें, तो इसमें 1 घंटा कम कर देंगे। 1 घंटा वो कम है, पहले से कम है, t2 मतलब 1 घंटा कम के बराबर है, तो इसको भी 1 घंटा कम कर दो। अगर ये बात समझ आ गई तो बोलो आई कि नहीं आई। अगर यार वो बोल रहा है कि अगर उसकी चाल मतलब कांस्टेंट अगर x की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो वो टाइम t1 है उसका, और यदि चाल इंक्रीज कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर तो हो जाएगी t2। तो जो t2 है वो 1 घंटे कम टाइम ले रहा है, यानी कि t2 जो है ना हमारा पहले से हमारे उसमें मतलब t-1 है, एक पहले से उसमें घटा हुआ है, 1 घंटे कम ले रहा है चाल, तो बराबर लिखने के लिए इसमें भी -1 कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं यार आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, किया तो नहीं है पहले लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 360/x-1 इक्वल टू 360/x+5। ओके, ये चाहिए हमारा 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो शायद ऐसा ही है। क्या हुआ, कुछ नहीं, ट्राई करेंगे भाई, अगर आंसर नहीं आया तो दोबारा करेंगे। ये मत समझना टाइम बर्बाद हो गया, ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट लगा के बस ट्राई करना और कुछ नहीं। इसका लासा लेंगे, x+5, तो x हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 360 इंटू एंड नहीं, चलो देखते हैं। अब इसका कुछ नहीं होने वाला, अब बस करते हैं हम, नो संशय मत करो। x+5
माइनस 360x इक्वल टू 1। कुछ नहीं अब करें भाई, अगर गलत हुआ तो देखेंगे। 360x प्लस 0, 5 6 30, 5 3 15, 3 18 माइनस का 360x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ये कट गया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, करो यार 1800 का 900, 450, 225, 75, 25, 5 5, ये जगह 55 25, 3 तरकारी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45, 5 तिया 15 तिया 45। अरे आ गया यार, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो ऐसे करना पड़ता है दिमाग लगा के। तो इसका वो ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया इसमें, तो ये बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। x माइनस 40 एंड x प्लस 45 बराबर 0। या तो हमारा x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 40, या फिर x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 45। लेकिन चाल माइनस में कहाँ होती है? नहीं होती ना, शायद नहीं होती। तो जो चाल है वो 40 आ रही क्या? देखें आंसर में, आंसर जो है इसका अभी देख रहा हूँ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 40, अरे एकदम सही यार, फालतू में दुविधा कर रहे थे। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ एकदम सही आएगा। ठीक है, तो देखा कॉन्सेप्ट का कमाल। मैं पहले सोच रहा था कि कहीं गलत है क्या, मुझे अजीब सा लग रहा था। हो गया, इसे नोट करो फटाफट और एकदम खुश रहो, क्योंकि एकदम सही आंसर आया हमारा। हो गया। तीन बचे, 9वां 10वां 11वां, 3 जल्दी से ख़त्म करें। और एक 9वां क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि 2 पानी के क्या हैं? नल हैं, एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अच्छा, 2 पानी के क्या हैं? नल हैं भाई, वो एक साथ जो है कि 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, यानी कि छोटा वाला 10 घंटे ज़्यादा लेता है। बुक उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, आंसर बता रहा हूँ। देखो पहली बात ये मान लो, माना तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना मान लेते हैं हम? x घंटे। और जो छोटा है यानी कि ये 10 घंटे कम ले रहा है, यानी कि भरने में। तो मतलब ये छोटा वाला, देखो अगर एक जो बड़ा वाला है अगर वो 1 घंटे में भर दे रहा है, तो जो छोटा वाला है वो 11 घंटे में, यानी कि 10 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय, बता रहा हूँ कुल समय जो है वो है x प्लस 10 घंटे। ठीक, तो अगर ये बताओ, अगर 1 घंटे में कितना भर पाएगा हौज? 1 घंटे में हौज को कितना भर सकता है? यानी कि पूरा हौज x घंटे में भर दे रहा है, तो पूरा हौज भर दे रहा है ये x घंटे में, है ना। पूरा एक हौज टाइप में है, उसको x घंटे में पूरा फुल कर दे रहा है, तो 1 घंटे में, अच्छा 1 घंटे निकालना है, एक यानी कि बड़े द्वारा, ठीक है, जो बड़ा है 1 घंटे में
भरा गया हौज का भाग कितना भर पाएगा? 1/x, क्योंकि 1/x भाग ही भर पाएगा। और बताऊं कैसे? देखो, 1 घंटे में मैंने 1/x कैसे मान लिया बताऊं? मान लो यदि x घंटे में भरेगा, वो अगर x घंटे में भरेगा तो x/x भरेगा ना, यानी कि पूरा फुल हौज भर जाएगा। आई बात समझ में? देखो 1 घंटे का 1/x कैसे आया वो बता रहा हूँ। देखो उसको टोटल टाइम लगता है मतलब x घंटे, एक हौज को भरने में उसे लगता है x घंटे। तो 1 घंटे में जब भरेगा ना, देखो अगर मान लो मैं मानता हूँ अगर वो x घंटे में हौज भर रहा है तो कितना भरेगा? x/x, तो यानी कि 1 आ जाएगा नहीं। तो मतलब कि एक हौज को भरने में उसे x घंटे लग रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ी उल्टा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे में अगर वो भरेगा ना तो 1/x भाग भर पाएगा हौज का, ये बता रहा हूँ। और जो छोटा वाला होगा वो जो 1 घंटे में अगर भरेगा तो वो भर पाएगा 1/x + 10। हो गया खेल भाई, अभी नहीं हुआ। और वो बता रहा था ना, ये जो टाइम दोनों का जो योग है ना, दोनों का मतलब ये जो दोनों का है वो कितना, वो मतलब टाइम कितना था, कुल टाइम कितना है अगर दोनों साथ भरते हैं तो है 9 सही 3/8, 8 9 72 3 75/8। ठीक है, कुल टाइम इतना है। तो मतलब 1 घंटे में ये कितना हौज भर सकते हैं दोनों? 1 घंटे में ये दोनों कितना भर सकते हैं? ठीक है, दोनों द्वारा भरा गया भाग, दोनों द्वारा भरा गया हौज ये भर पाएंगे हमारा 1/75/8। 1 कर देंगे। यार आ गई होगी बात समझ में? नहीं आई? कुछ अरे टफ नहीं है भाई, कुछ नहीं यार। देखो पहले को मान लिया x घंटा, दूसरा लेगा x + 10 आवर। क्वेश्चन थोड़ी घूम गया, उल्टा से आ गया है। अगर वो x घंटे में कितना मतलब वो कर रहा है, एक हौज भर रहा है। नहीं समझे? अगर ये बात समझ में नहीं आई हो, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो कि 1 घंटे में भरा गया हौज 1/x कैसे हो गया, तो इस तरफ कृपया देखें कैसे। x घंटे में भरा गया हौज का भाग, भरा गया हौज का भाग, हौज का भाग यानी कि हौज x घंटे में कितना भर दे रहा? पूरा तो भर दे रहा ना, फुल पूरा का पूरा हौज भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। समझ नहीं रहे हो यार? तो 1 घंटे में भरा गया हौज, तुझे जब गुड़े में है तो बटे में नहीं पहुंच जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अरे यार कोई एक हौज है, मान लो एक ही तो है ना, और उसको भरने में x घंटे हो रहा है, मतलब टाइम लग रहा है। तो अगर x घंटे में भरा गया हौज कितना है? हौज का भाग, एक भाग, मतलब पूरा डिब्बा का डिब्बा एक हो जाता है। और यदि 1 घंटे में निकालें तो जो x है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 1 घंटे में भरा गया हौज का भाग 1/x, और इसी प्रकार उसका x + 10 है तो 1/x + 10 हो गया इसका। आई बात समझ में? आप तो आ गया होगा ना, नहीं आया तो फिर बुद्धि में कमी है। तो ये हो जाएगा हमारा 8/75। और जो टोटल वो है ना, जो इनका भाग है, अगर इसको जोड़ दें, योग कितना? 1/x + 1/x + 10, 8/75 है। बस इसको हल कर देना है, कर रहा हूँ अब। ज़रा सी बात समझ में नहीं आ रही, इसका लासा ले लें। x + 10 x + 10 + x = 8/75, तो 2x + 10/x² + 10x दिख रहा है 8/75। इससे काट दो, नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, पता है बुद्धि कितनी है। 2x + 10 से 2 पहले काम मान लो, x + 5 बचेगा ये, + x² + 10x = 8/75। 2 चौको 8, 4 आ जाएगा ये। इसको मिटा दूँ अब? इतना भी नहीं मिटा सकता। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चुपचाप लिखो मत, इतना टाइम नहीं हो गया। सी बात पे अटके पड़े हो। देखो जो हमारा x + 5 बटा x² + 10x = 4/75, इनका तिर्यक गुणा कराओ।
75x प्लस 25 और 5 7 35 2 37 इक्वल टू 4x² प्लस का 40x। इसको उस तरफ भेजो, ये जो कि 4x² माइनस का 35x माइनस का 375। बेटा अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो, तुम भी करो, मेरी तो काफ़ी पर्याप्त है। अब इसको हल करना है। इसका कैसे करोगे बता दे रहा हूँ मैं। इसका जो वो आएगा क्या, अरे यार एक तो 60 प्लस 25 जो कि 4x² माइनस का 60x प्लस 25x माइनस का 375। अगर इस तरह से हल ना होता हो, संख्याएं ढूंढ ना पाते हो, तो पहले 375 गुणे 4 करो, जो आए उसके गुणनखंड करो, फिर उसको इस प्रकार से ही व्यवस्थित होगा वो। बस कॉमन लो, नहीं तो मैं बताऊँ द्विघाती सूत्र पढ़ चुके हो ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ही लगाया करो। ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन तुम ये रूट नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे इसमें। जब तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है ही नहीं ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर इसका रूट निकालना आना चाहिए ताकि तुम रूट निकाल सको। वैसे निकाल आता है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे रूट निकाल आता है, ठीक है, सिंपल रहता है। इससे यदि तुम 4x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा हमारा x माइनस 15 और प्लस यदि मैं कैलकुलेटर से 25 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 25 x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा, इसका अगर 0 करें तो जाएगा x इक्वल टू माइनस 25/4। यदि इसको करें x माइनस 15 इक्वल टू 0 करें ना, तो x इक्वल में 15 मिल जाएगा। बस यही चाहिए था। तो जो बड़ा हौज था उसे कितना लगा, 15 घंटे, और जो छोटा लगा उसे 25 घंटे। जो बड़ा है उसे 15 घंटे, जो छोटा है उसे 25 घंटे। हम सब एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। और कहाँ गया, हाँ एकदम सही है। अब भाई 2 क्वेश्चन और बचे। बहुत खतरनाक गर्मी है, तुम हालत देख रहे हो चेहरे की शर्ट की, सब देखो पहले कितनी खतरनाक गर्मी है। और तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रहे हैं और तुम वो तो पढ़ नहीं रहे हो यार। गजब की बात है। अभी समझ में आएगा इसकी कीमत पढ़ाई की। देखो ये हो गया, नोट करो फटाफट। पढ़ाई का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ये वो नहीं, पैसे कमाना, ये बहुत कुछ सिखाता है। एक प्रकार की एक समझ पैदा कर देता है, ये समझ लो। हालांकि ये वाली भी करती होगी, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तब तुम्हारा माइंड एकदम खुल जाता है। देखो जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्या बोल रहा है, मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। बुक उठाओ, उसमें देखो, इसमें नहीं, 132 किलोमीटर है। कितनी है, 132 किलोमीटर है। और क्या है, एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, बात की बात है। यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हमें ये मानना पड़ेगा, माना सवारी जो गाड़ी की चाल है, सवारी गाड़ी की जो चाल है ना, वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और रेल एक्सप्रेस की जो चाल है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल नहीं सॉरी औसत चाल, ठीक है, कि जो औसत चाल है, बात एक ही है भाई, वो भी एक प्रकार की चाल ही है। क्या कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर अधिक है। x प्लस 11, इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में कि जो मेन चीज़ है वो नीचे दे दिया गया है, जो पूछना है वो जो मतलब कंडीशन है क्रिटिकल वाली, वो ऊपर दे दी गई है घुमाने के लिए। तुम क्यों घूमोगे भाई, हम है ना तुम्हारे साथ। तो ये क्या है कि अधिक है, तो दोनों की ये बताओ दूरी पता है, पहले दोनों का टाइम निकालो। जो T1 है, जो सवारी गाड़ी है, सवारी का मैं मान लेता हूँ T1, ठीक है, तो जो उसका टाइम है वो कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल, दूरी 132 बटे x, समीकरण नंबर 1। और जो एक्सप्रेस है हमारी,
वो उसका मान लेता हूँ टाइम T2 है, ठीक है। तो जाएगा 132/x+11, समीकरण नंबर 2। अब क्या बोल रहा है ये कि जो एक्सप्रेस है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम टाइम लेती है, यानी कि जो देखो ये T1 है, ये T2 है, ये जो है 1 घंटा कम टाइम लेती है, तो -1 इसमें कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटा पहले से कम है। बराबर लिखना है तो इसमें कम कर देंगे पहले जैसा। कुछ नहीं, करके देखते हैं इसका भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पहले 132/x - 1 = 132/x+11, जगह 132/x - 132/x+11 = 1, इसका लासा लो x नहीं x × x+11, तो ये हमारा 132 × x+11 - 132x = 1, ठीक है। नीचे दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, लिख दे रहा हूँ, अगर दिख रहा है तो बताओ। 132x + 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 3 1452, ठीक है। और माइनस का 132x = x² + 11, देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा x² + 11, x भी है यहाँ पर, 11x माइनस का 1452। अब इसका क्या वो है, कुछ नहीं, फैक्टर करना पड़ेगा 1452 के फालतू में। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, ठीक है। अब ये देखो कि हमारा अगर गुणा करें तो 1452 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं। ये बताओ कि जोड़े या घटाए तो 11 कैसे आए। 11 दूनी 22, दूनी 44, अरे आ गया भाई, x² + 44x - 33x, क्योंकि 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 हो गया हमारा, और 11 तिया 33 - 33 + -1452 = 0। कॉमन ले लो इस चीज़ से, x कॉमन लेंगे, x + 44 -33 कॉमन लेंगे तो x + 44 = 0। तो x - 33 × x + 44 = 0। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू आएगी 33, अब वो नेगेटिव आएगा तो वो नहीं, वो आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी सवारी की जो चाल है ना, वो कितनी है, सवारी गाड़ी जो है, सवारी नहीं सवारी गाड़ी की, वो कितनी है 33 km/h, ठीक है। और जो एक्सप्रेस की जो चाल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वो चाल है वो हमारी 33 + 13, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 44 km/h। ओके, हो गया आंसर। मैच करूँ इसका, कर लेता हूँ ना, कर लेता हूँ। तुम लोग भी सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होगी कि कहीं सर मतलब गलत पढ़ा के चले जाएं, फिर हमारे एग्जाम में गलत हो जाए, इसलिए मैं हर एक आंसर देख लेता हूँ। तो सॉल्व से एकदम सही, ठीक है। अब भाई बचा लास्ट क्वेश्चन, बड़ी राहत मिलेगी। हो गया, ये जो है ये बोल रहा है कि 2 वर्गों का योग जो है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। पहले ये मान लो, माना जो पहला वर्ग है, माना पहले वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, मान लेते हैं मैं x मीटर है, ठीक है। और जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, y मीटर है, ठीक है। मीटर लिखा हुआ है, m नहीं मीटर, m फॉर मीटर ही होता है, मीटर, ठीक है। वर्ग समझते हो, जिसकी चारों भुजाएं वो क्या हो, एक दूसरे पर 90 के कोण पर टिकी हों और इसके सब वो क्या है, बराबर हो। इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वर्ग का, ये होता है भुजा का स्क्वायर, और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 4 × भुजा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखो, ठीक है। ये वर्ग है, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रखो, इसे पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी आगे उसमें बताऊंगा मैं, जो चैप्टर नंबर 6 है या 7, हाँ 6 7 ऐसा कुछ है,
तो उसमें रेखा गणित है तो बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। ये हो गया। फिर बोल रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। योग कितना दिया है इनका, 468 मीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। फिर बोल रहा है कि जो इसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा तो 4x, उसका अंतर 4y, कितना है 24। समीकरण इसको पूरे पहले 4 से भाग दे दो पूरे में, ठीक है, 4 से भाग दे दो पूरे में, तो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यदि x बराबर देखें तो जाएगा y प्लस 6। x का मान निकाल लिया इससे। अब x का मान रख दो इसमें, इसका इस x का मान किस में रखोगे, इसमें। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम चाहो तो लिख लेना, जो PDF दूंगा उसमें लिखा है। ये है y प्लस 6 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये देखो हमारा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। देखो वाई स्क्वायर नहीं 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस का 12x। और यदि 468 में अगर हमारा 36 चला गया कितना बचेगा, ये 432 बचेगा, नहीं माइनस का 432 इक्वल टू 0। 2 से पूरे में भाग दो, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एकम 2 छक्का 12 216। अब 216 के फैक्टराइजेशन करो यार, तब पता चलेगा कि क्या हो गया इसके गुणनखंड। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 पंच 10 2 चौको 8, 2 दूनी 4 214, 3 आम 27, 3 तरकारी 9 3 तरकारी 9। ये अब करो 3 तरकारी 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 तरकारी 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। आ गया भाई वाई स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 12x माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो यदि मैं से x कहाँ है, x कहाँ से आ गया, हर जगह y है, बस यही तो मिस्टेक हो जाती है। तो कहूँ कि x तो सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ये y है, ठीक है। तो इसका अगर कॉमन लेंगे तो इससे अगर y कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा y प्लस 18, इससे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा y प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये y माइनस 12 और y प्लस 18। तो यदि इसको करोगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यानी कि y बराबर कितना आएगा तुम्हारा 12 निकलेगा ये, और ये y बराबर निकलेगा माइनस का 18, ये निकलेगा y बराबर निकलेगा माइनस का 18, ठीक। तो अगर y का मान 12 है तो यहाँ पर रखो y का मान, तो x कितना मिलेगा 12 प्लस 6, तो x तुम्हें मिल जाएगा 18। देखो नेगेटिव वैसे भुजा कहाँ नेगेटिव होती, नहीं होती ना, नहीं होगा 18 नहीं होगा, हाँ 18 और 12 आ रहा है, ये 18 और ये 12। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाना अच्छा भी लग रहा होगा, या फिर अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो हमारे स्टार्टिंग से देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। और जो हमारा चैनल है सत्यम पटेल के नाम पर है वो जो मैं खुद हूँ, और उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए यार कुछ, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है।